कम से कम 60-70 लोग बता चुके हैं गुरुदेव, 60-70 आदमी का बताया है साहब ने। कम से कम 50 का तो होना चाहिए गिरफ्तारी। 15-16 से क्या होता है? अगर मान लीजिए अगर 50 लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर आप लोग क्या करेंगे? प्रशासन को करना चाहिए। हम तो अभी भी शांत है और आगे भी शांत रहेंगे। कबीर पंथ के द्वारा क्या किया जाएगा अगर ये लोगों की अगर सरकार सुस्त नजर आती है, अगर 50 से 60 लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब कबीर पंथ द्वारा क्या किया जाएगा? आंदोलन करेंगे। ईश्वर मानते हैं, इनको सदगुरु मानते हैं, और इन पर जो जिस तरह का हमला हुआ है और उसके पीछे जो कारण है, अब आप एक बात गायब होंगे, किसी के पास होंगे, फरारी होंगे, उसके रिलेटिव के यहाँ होंगे। उसको ढूंढना चाहिए, उसका पीसीआर होना चाहिए। मांस भक्षण ना करो तो उसमें क्या गलत है? हम लोगों को भी कहते हैं। अब अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो भाई ये कोई ठीक बात 10 लाख थोड़ी है। रुपया अभी 2-2.5 साल जैसे 3 साल हुआ थे, तो मैं पंचायत वाले पंच सरपंच मन अपना पैसा निकाल कर सचिव और सरपंच मन हाँ यह कर दी कबीर पंथ के लिए आए रही साहब द्वारा, संत द्वारा, तो पैसा ले कर दी। ओकर बाद में ओकर कार्रवाई कुछ नहीं हो है। आश्रम के नाम से निकाल कर पैसों लोग गबन कर दिया। अभी मैं दामाखेड़ा में मौजूद हूँ और देखिए मेरे पीछे आपको दामाखेड़ा का आश्रम दिखाई दे रहा होगा। ये वही आश्रम है जहाँ बीते दिनों निंदनीय कांड हुआ था। आपको मैं मामला बताना चाहूँगा क्या हुआ था। बीते दिनों की बात है, यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा, नामचीन लोगों द्वारा, जो कबीर पंथ के गुरु है प्रकाश मुनि, जो कि उदित मुनि नाम साहेब के वंशज है, उनके ऊपर स्थानीय नामचीन लोगों द्वारा हमला किया जाता है। बताया यह भी जा रहा है कि 70 से 75 की संख्या में 20 से 25 उम्र के युवाओं द्वारा यहाँ उनके आश्रम पर हमला किया जाता है, सूत्री बम को फेंका जाता है और साथ ही साथ गाली गलौज भी किया जाता है। और जैसे यह बात कबीर पंथ के लोगों को पता चलता है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और आक्रोशित होकर रैली निकाला जाता है। और मामले की गंभीरता को लेते हुए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी यहाँ पहुँचते हैं और तुरंत कार्यवाही का आदेश देते हैं और आदेश के अनुसार 20 से 21 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद भी जो कबीर पंथ के लोग हैं उनके मन में नाराजगी देखने को मिलता है, क्योंकि उनका कहना है कि त्वरित रूप से कार्यवाही नहीं हो पाई है। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है, कबीर पंथ के लोगों का क्या कहना है। अभी मैं मौजूद हूँ दामाखेड़ा में और देखिए आपको दामाखेड़ा में कबीर पंथ के लोग दिखाई देंगे, उनसे भी मैं चर्चा करूंगा कि पूरा मामला क्या था, उस रात क्या हुआ था। शासन के द्वारा अभी सुझाव दिया गया है कि अगर हमला करते हैं तो उनके लिए कड़ी कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसा कभी ना हो। ऐसे जो महामेला होते हैं, बड़े बड़े देश विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शनार्थी, गुरु स्थान है, ये प्राचीन समय का है और जो भी लोग यहाँ पे दंगा फसाद करेगा उसे जेल पहुँचाया जाएगा। उस रात क्या हुआ था, जो कबीर पंथ के लोग उनके मन में आक्रोश नजर आ रहा है। देखिए, ये जो दामाखेड़ा है, वंशगद्दी है, ये हम सबके आस्था का केंद्र है। हम लोग बहुत जुड़े हुए हैं, हम अपने ईश्वर मानते हैं, इनको सदगुरु मानते हैं, और इन पर जो जिस तरह का हमला हुआ है और उसके पीछे जो कारण है, अब आप एक बात बताइए, हमारे सदगुरु हैं, ये हमें अच्छा सही मार्ग दिखाने के लिए तो है। अगर ये किसी को कहते हैं भाई आप लोग नशा ना करो, शराब ना पियो, मांस भक्षण ना करो, तो उसमें क्या गलत है? अच्छा, चलिए आइए और कबीर पंथ के लोग हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। अच्छा, बताएंगे आप कि कहीं ना कहीं अभी भी 20 से 21 लोगों की गिरफ्तारी की बात है, कहाँ हुई है? 16। अच्छा 16, हाँ 16 भी नहीं हुई, आंखों से देखे ही नहीं अभी तक। 10 बाकी लोगों का क्या, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग गायब होंगे, किसी के पास होंगे, फरारी होंगे, उसके रिलेटिव के यहाँ होंगे। उसको ढूंढना चाहिए, उसका पीसीआर होना चाहिए। उसके बाद उसको पूछताछ करने के बाद वो 17 सामने वाले मिल जाएंगे। अच्छा हाँ। अच्छा, कारण बताएंगे, कारण क्या है हमला करने का? हमला करने का तो कारण कुछ भी नहीं है। ये क्या है, साहब का काम तो पता है आपको। अच्छा, नशा मुक्ति अभियान चलाते जा रहे हैं। अच्छा, तो कुछ जो किसी का हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, अभी जैसे आप ये नशा मुक्ति अभियान के एक बोर्ड रखे हैं, तो क्या जो पूरा हमला हुआ था यही कारण है? एक नशा मुक्ति के कारण ही साहेब हमारे कबीर पंथ से 10 लाख रुपया अभी 2-2.5 साल जैसे 3 साल हुआ थे, तो मैं पंचायत वाले पंच सरपंच मन अपना पैसा निकाल कर सचिव और सरपंच
मना यह कर दीस कबीर पंथ के लिए आए रही साहब द्वारा संत द्वारा तो पैसा ले कर दीस ओकर बाद में ओकर कार्रवाई कुछ नहीं हो है। आश्रम के नाम से निकाल कर पैसों लोग गबन कर दिए। हाँ अच्छा। और हमारे कबीर पंथ में बहुत दिन के नशा मुक्ति के अभियान चलावा थे। सरकार मन ला अजीत जोगिल बोलिस, रमन सरकार ला बोलिस, भूपेश बघेल ला बोलिस और ये विष्णुदेव साहेब मंत्री ला बोलिस। सब मंत्री मन हाँ कि नशा खुद वोट में आते घर में तो पहली वही मंत्री मन कहते कि दारू जो बांटेगा उनको वोट नहीं देंगे ऐसे कहते। और वो मन हाँ खुद घर घर में दारू बांटते। साहेब एक सती हमार कबीर पंथ नाराज है नशा के नाम से और नशा करे तो जे जगह लेवा थे एक ड्राम पिए अपन घर में नान के पिए में कोई मना नहीं है। वो मन हाँ पी के सामान लेके कबीर आश्रम स्थान में वही का छोड़ देते। झिल्ली ला कचरा डालना चाहिए, सीसील फोड़ देते। और मैं आवत हूँ यहाँ सन 1991 से। अभी हमला को लेकर हजारों लोग यहाँ मौजूद थे, आक्रोशित रैली निकाला गया था। उसके बाद क्या शासन प्रशासन की ओर से क्या रवैया मिला? शासन के द्वारा अभी सुझाव दिया गया है कि अगर हमला करते हैं तो उनके लिए कड़ी कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसा कभी ना हो। ऐसे जो महामेला होते हैं, बड़े बड़े देश विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शनार्थी, गुरु स्थान है ये, प्राचीन समय का है और जो भी लोग यहाँ पे दंगा फसाद करेगा उसे जेल पहुँचाया जाएगा। हाँ, और ये कि एक धार्मिक स्थान है, यहाँ पे नशा बिल्कुल अवैध है। काफ़ी समय से यह नशा करने की मनाही है और जो लोग करेंगे भी तो 10 किलोमीटर के बाहर जाके नशा कर सकते हैं। बाकी गुरु आश्रम पे या स्फेयर में नशा नहीं करेंगे, मटन नहीं खाएंगे। जैसे यहाँ जो हमला हुआ है वहाँ सरपंच का भी नाम सामने आ रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? यहाँ पे जो सरपंच साहब ने करवाया है या उनके कोई भी जाने पहचाने लोगों ने किया है, उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। सच्चाई सामने आना चाहिए कि भविष्य में ऐसा कभी ना करे। ये परमात्मा है, सदगुरु कबीर साहब है। ये तो ये राजनीति का पहलू भी बना सकते हैं क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। ये धर्म और राजनीति में धरती आसमान का अंतर होता है। तो धर्म अलग होना चाहिए और राजनीति अलग होना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है देख कर यहाँ इस दामाखेड़ा में राजनीति भी शामिल हो गई है। नहीं तो राजनीति अलग से होना चाहिए, धर्म में ना जोड़ा जाए। अभी तक जितना भी कार्रवाई हुआ है 17 से 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आप लोग कितने संतुष्ट हैं? अभी ज़्यादा संतुष्ट नहीं है साहब जी। अभी क्या अभी हिरासत में नहीं लिए अभी का। अच्छा। और क्या कम से कम 50 की तो होना चाहिए। अच्छा। कम से कम 60-70 लोग बता चुके हैं। गुरुदेव 60-70 आदमी का बताया है साहब ने। कम से कम 50 का तो होना चाहिए गिरफ्तारी। 15-16 से क्या होता है? अगर 15-16 को मान लीजिए अगर 50 लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर आप लोग क्या करेंगे? प्रशासन को करना चाहिए। हम तो अभी भी शांत है और आगे भी शांत रहेंगे। कबीर पंथ के द्वारा क्या किया जाएगा अगर ये लोगों की अगर सरकार सुस्त नजर आती है, अगर 50 से 60 लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब कबीर पंथ द्वारा क्या किया जाएगा? आंदोलन करेंगे। अच्छा। साहब के लिए रोड पे बैठे धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे और क्या करेंगे? साहब को न्याय दिलाएंगे। साहब को न्याय दिलाएंगे, कबीर पंथ को न्याय दिला के ही रहेंगे। अच्छा, आप लोग जितने लोग यहाँ उपस्थित है, ये लोकल हो कि प्रदेश के बाहर से भी है? हम एमपी से। अच्छा, आप एमपी मध्य और आप? हम भी एमपी गुना से हैं और यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं, राजस्थान से, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पूरे देश से आते हैं लोग। पूरे देश के विभिन्न कोने कोने से यहाँ पे कबीरपंथी एकत्रित होते हैं और एक नहीं हजारों लाखों की संख्या में एकत्रित होते हैं। अच्छा, देखिए दामाखेड़ा को कबीर पंथ का मुख्य केंद्र माना जाता है और जो मुख्य केंद्र दामाखेड़ा है, यहाँ बीते दिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो प्रकाश मुनि नाम साहब उनके आश्रम में हमला हो जाता है और हमला के बाद जो कबीर पंथ के लोग हैं यहाँ एकत्र होते हैं और आक्रोश रैली निकालते हैं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 30 लाइव के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।